कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमयी आइलैंड से होती है, जहां हमने एक विशाल स्टेडियम देखा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने खड़ी इस लेडी पर टिकी थीं। तभी इस लेडी के इशारे पर 10 फुट लंबी एक शार्क धीरे धीरे चारे के तौर पर ऊपर खींच कर लाई गई। तभी वहां मौजूद एक लड़के को समझ आ गया कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा। जैसे ही उसका भाई सर उठाकर सामने देखने लगा, उसी वक्त पानी में से एक विशाल जीव बाहर निकला और एक ही झटके में शार्क को निगल गया। ठीक उसी वक्त देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक जमीन की तरफ जाने लगा। जैसे ही लोगों से भरा प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तब वही विशाल जीव अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर वहां के लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई और वह जोर से तालियां लगाने लगे। तभी वह विशाल जीव एक ही झटके में उस शार्क को पूरा निगल गया। इस शो को देखकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। असल में फ्यूचर की दुनिया में एक साइंस कंपनी ने जेनेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर्स को दोबारा जिंदा कर दिया और पैसा कमाने के लिए उन्होंने समुद्र के बीच पूरा एक आइलैंड खरीद लिया और सारे डायनासोर्स को उस आइलैंड पर छोड़कर उस जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोर्स की वजह से यह आइलैंड बहुत जल्द ही दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल छुट्टियां मनाने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग इस आइलैंड पर डायनासोर्स को देखने आते थे। लेकिन 40 साल तक सब सुरक्षित चलने के बाद यह जगह लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर जैसी बन गई और लोगों को इन डायनासोर्स में पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि लोग इन साधारण डायनासोर्स को देख देख कर थक चुके थे। इसलिए बढ़ते खर्च और गिरती कमाई को रोकने के लिए डॉक्टर ब्लैक की टीम ने अलग अलग डायनासोर्स के जीन्स को मिलाकर एक नया खतरनाक डायनासोर बनाया, जिसका नाम रैक्स रखा गया। असल में इस डायनासोर को लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। उसी वक्त इरफान खान, जो पार्क का मालिक था, उस डायनासोर को देखने पहुंचा। तब पता चला कि यह डायनासोर बेहद चालाक और उम्मीद से ज्यादा बड़ा है, जो कई बार अपने सेल का कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका था। उसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और सिक्योरिटी चेक के लिए नेवी ट्रेनर डेविड को बुलाया। असल में डेविड नेवी में काम कर चुका था और रिटायरमेंट के बाद उसे यहाँ डायनासोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए लाया गया था। इस वक्त वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहाँ वह नेवी ट्रेनिंग में सीखे एक्सपीरियंस से रैप्टर डायनासोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और कुछ हद तक वह उन रैप्टर्स को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ एक हादसा हो गया। जब नया गार्ड एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी रैप्टर के टकराने की वजह से वह सीधा नीचे गिर गया। अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी रैप्टर्स का ध्यान उस गार्ड पर टिक गया और वह किसी भी पल रैप्टर्स का खाना बन सकता था। तभी इस खतरनाक हालत में डेविड ने तुरंत जू का गेट खोल दिया और तेजी से दौड़कर उस गार्ड के सामने जा खड़ा हुआ और रैप्टर्स को पीछे हटने के लिए कमांड देने लगा। इस खतरनाक हालत में डेविड के साथी उस गार्ड को बाहर खींचने में कामयाब हो गए, लेकिन उसी वक्त रैप्टर्स नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए। डेविड समझ चुका था कि अब उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो रैप्टर्स को कंट्रोल करने की लगातार कमांड्स देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता रहा। फिर जैसे ही गेट बंद होने वाला था, वो फुर्ती के साथ गेट से बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद सारा उसे रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी रेक्स के जीन्स से बना एक सीक्रेट डायनासोर है और यह बचपन से ही अकेले पला बड़ा है। ये सुनकर डेविड ने वार्निंग दी कि अकेलापन उसे खतरनाक बना सकता है, इसलिए उसने डायनासोर को देखने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी रेक्स कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देखकर सभी बेचैन हो गए। ऐसा लग रहा था कि शायद वह डायनासोर कहीं गायब हो गया हो। तभी डेविड की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर गई। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि शायद रेक्स दीवार फांदकर बाहर निकल गया है। ये सुनते ही सारा के होश उड़ गए। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में ही अपनी टीम को रेक्स के शरीर में लगी लोकेशन चिप को ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क में मौजूद डेविड और गार्ड्स दीवार के पास जाकर यह देखने लगे कि रेक्स यहाँ से बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक खौफनाक खबर आई। टीम ने रेक्स की लोकेशन ट्रैक करके बताया कि वह अभी भी अंदर ही है। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि अभी भी डेविड और गार्ड्स पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को कॉल करके उन्हें जल्दी से वहां से निकलने को कहा। लेकिन जैसे ही डेविड ने यह सुना, वह तुरंत गेट की तरफ भागा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि रेक्स ठीक उनके सामने खड़ा था। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की तो डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराहट में दूसरे गार्ड ने तुरंत मेन गेट को खोल दिया और वहां से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ
तरफ डेविड भी पूरी ताकत से दौड़ा और गेट बंद होने से ठीक पहले वहां से बाहर निकल गया। गेट बंद होने से पहले ही रेक्स ने जोरदार टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया और जू से बाहर आ गया। इस खतरनाक हालात में डेविड अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक पुलिस कार के नीचे छुप गया और बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा जो धीरे धीरे गार्ड की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त कार के पीछे छुपा हुआ गार्ड इतना डरा हुआ था कि वह सांस तक नहीं ले पा रहा था। इसी बीच रेक्स एक ही झटके में उस गार्ड को जिंदा निकल गया। ये नजारा देखकर डेविड की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अपनी जान बचाने के लिए डेविड ने जल्दी से कार के फ्यूल पाइप को काट दिया और अपने ऊपर पेट्रोल गिरा दिया ताकि पेट्रोल की वजह से डायनासोर उसकी गंध ना सूंघ पाए। और ऐसा ही हुआ। रेक्स को डेविड की मौजूदगी का पता ही नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर वह वहां से चला गया। अब वह खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से आजाद हो चुका था, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में बैठी पूरी टीम घबरा गई। लेकिन एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ट्रैकिंग डिवाइस से पता चला कि रेक्स 4000 मीटर दूर पब्लिक एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 30,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। ये सुनते ही सारा ने पब्लिक एरिया में अलार्म बजाने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि वार्निंग जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क को पूरी तरह से बंद करने की नौबत भी आ सकती थी। इसलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम आसानी से उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी वक्त स्पेशल फोर्स वहां पहुंच गई, जहां ट्रैकिंग डिवाइस रेक्स की लोकेशन दिखा रही थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें रेक्स कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी कैप्टन ने देखा कि रेक्स के शरीर में लगा ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया गया है और अचानक कुछ खून की बूंदें उसके हाथ पर गिरने लगीं। ये देखकर सभी लोग डर कर ऊपर की तरफ देखने लगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में रेक्स ने गिरगिट के जीन्स की मदद से अपना रंग बदलकर खुद को आसपास के जंगल में पूरी तरह से छुपा लिया था। इससे पहले कि कैप्टन कुछ समझ पाता, रेक्स ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी सोल्जर्स ने अपनी गन्स निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अगले ही पल रेक्स ने टीम लीडर को अपने विशाल पैरों से कुचल डाला। बाकी गार्ड्स आगे बढ़े और डायनासोर को इलेक्ट्रिकल शॉट देने लगे, लेकिन रेक्स ने बेरहमी से सभी को कुचल डाला और कुछ ही सेकंड्स में कई सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह नजारा देखते ही डेविड ने गुस्से में सारा को वार्निंग दी कि रेक्स एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो हर जिंदा चीज को मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन सारा अपनी मेहनत और पैसे से बनाए गए इस पार्क को जंग का मैदान नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने डेविड की बात को इग्नोर कर दिया। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आया और वह कंट्रोल रूम से बाहर चला गया। लेकिन काफी ज्यादा सोचने के बाद आखिरकार सारा ने पार्क में मौजूद 30,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए अलार्म बजा दिया। लेकिन उसी वक्त दो भाई पार्क में मौजूद फ्रेंडली डायनासोर्स को देखने जा रहे थे। जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई, वहां मौजूद स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई, इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सारी टूर कार्स को रोक दिया। अजीब बात यह थी कि दो भाइयों की टूर कार नहीं रुकी, बल्कि वह धीरे धीरे घने पार्क की तरफ बढ़ती चली गई। इस एरिया में कई सारे साधारण डायनासोर्स घूम रहे थे। दोनों भाई इन डायनासोर्स को देखकर काफी खुश हुए, लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक वार्निंग अलार्म बजने लगा, जिसमें बताया जा रहा था कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ गई है, इसलिए गाड़ी अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस लौटना नहीं चाहता था। असल में वह पार्क की मैनेजर सारा के भतीजे थे, इसलिए उनकी कार में एक खास गियर था। इसी वजह से उसने सीधे कार के सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई के साथ पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उधर सारा को भी अपने भतीजों की याद आई तो उसने तुरंत अपने बड़े भतीजे को फोन लगाया, लेकिन अचानक सिग्नल चले गए। इसलिए उसने घबराहट में स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार्स वापस होटल में लौट आई हैं या नहीं। जांच करने के बाद पता चला कि बस एक टूर कार अब तक वापस नहीं आई थी और वही कार सारा के भतीजों की थी। यह देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा। लेकिन बुरी खबर यह थी कि रेस्क्यू टीम पहले ही रेक्स को ढूंढने में लगी हुई थी, इसलिए मजबूरन उसे डेविड के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। इधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि सामने वाली लोहे की दीवार किसी ताकतवर जानवर ने तोड़ी हुई थी। खुला रास्ता देखकर बड़ा भाई बिना कुछ सोचे समझे कार को अंदर ले गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह घने जंगल में पहुंच गए, जहां कई सारे मोसासॉरस डायनासोर्स घूम रहे थे। पहली नजर में इन्हें 4 ही दिखाई दे
रहे थे, लेकिन छोटा भाई बोला कि वहाँ एक और है, इसलिए बड़े भाई ने दोबारा से गिनती शुरू की। तभी उन्हें अंदाजा हुआ कि कार के कांच में जो परछाई दिख रही थी वह पांचवा नहीं बल्कि इनके पीछे खड़ा मॉन्स्टर रेक्स है, जो चुपचाप इनके पीछे आ चुका था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कार को जोरदार लात मार दी। जैसे ही बड़ा भाई घबराकर कोई नाकाम कोशिश करने वाला था, तभी मोसासॉरस की भारी पूंछ कार से टकराई, जिसकी वजह से गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। रेक्स ने सोचा कि मोसासॉरस इसका शिकार छीनना चाहता है, इसलिए रेक्स ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। जब उसने मोसासॉरस को काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत चमड़ी की वजह से वह रेक्स से बच गया। तो रेक्स ने गुस्से में मोसासॉरस की पीठ पर अपने पंजों से गहरा वार किया और आखिरकार उसको पलटकर एक ही झटके में मार डाला। और ये नजारा देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे। और ठीक उसी वक्त सारा का फोन फिर से बजने लगा। फोन की आवाज सुनते ही रेक्स का सारा ध्यान दोनों भाइयों पर चला गया। थोड़ी देर घूरने के बाद उसने अपने पंजों से कार को उठा लिया। फिर उसने अपना मुंह खोलकर कार को निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं था तो उसने चालाकी दिखाई। उसने कार को अपने जबड़ों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया। जब कार टूटने ही वाली थी, तभी मौका देखकर बड़े भाई ने अपनी और छोटे भाई की सीट बेल्ट खोल दी और सही समय पर कार से बाहर आ गए। लेकिन उनकी यह हरकत रेक्स की तेज आंखों से छुप नहीं सकी, इसलिए उसने तुरंत उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते वो एक झरने के पास पहुंचे। तभी रेक्स ने पास आते ही अपना विशाल मुंह खोला, लेकिन दोनों भाई सही समय पर झरने में कूदकर मौत के मुंह से बच निकले। तब तक सारा और डेविड भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं, जो रेक्स के हाथों मारे गए थे। डायनासोर को मरा हुआ देखकर सारा काफी घबरा गई। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां रेक्स ने बच्चों पर हमला किया था। वहां उन्होंने बच्चों की टूर कार देखी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ये देखकर सारा बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तभी डेविड बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। वो निशानों का पीछा करते करते झरने तक आ जाते हैं। इसके बाद डेविड सारा को समझाता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सारा उसकी कोई बात नहीं मानती, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं मेरे भतीजे जिंदा भी होंगे कि नहीं। इसके बाद हम दोनों भतीजों को देखते हैं जो चल चल कर एक पुराने गैराज तक पहुंच चुके थे। वहां से उन्होंने एक गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाने का फैसला किया। डेविड और सारा भी गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। तभी उन्हें पता चलता है कि दोनों बच्चे सुरक्षित यहां से निकल चुके हैं, इसलिए ये दोनों भी यहां से निकलने वाले थे कि तभी रेक्स वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैप्टन पार्क के मालिक को बताता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए डेविड के रैप्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मालिक रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वे बहुत खतरनाक थे और लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वह खुद बड़ी बंदूकें लेकर रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि रेक्स सारा और डेविड का पीछा कर रहा है, तो उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो रेक्स ने चालाकी दिखाई और भागते भागते उड़ने वाले डायनासोर के पिंजरे को तोड़कर उसमें घुस गया। तो एक उड़ने वाला डायनासोर सीधे हेलीकॉप्टर से टकरा गया और क्रैश की वजह से पार्क का मालिक और पायलट वहीं मर गए। तभी सारा को सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि हमने सिक्योरिटी कैमरों की मदद से बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सारा कहती है, मैं अपने भतीजों को लेने आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखना। इसके बाद सारा डेविड के साथ उन्हें लेने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ उड़ने वाले डायनासोर, जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता था, वो पब्लिक एरिया में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी हम सारा की कोलीग को देखते हैं जो दोनों बच्चों की जान बचा रही थी, लेकिन तभी एक रेप्टाइल उसे उठाकर ले जाता है और पानी वाला मॉन्स्टर डायनासोर उस रेप्टाइल और सारा की कोलीग को एक साथ निगल जाता है। तब तक सारा और डेविड भी वहां पहुंच चुके थे। सारा अपने भतीजों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद ये चारों वहां से भागने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी कैप्टन को देखते हैं जो पार्क के मालिक की डेथ के बाद रैप्टर्स को रेक्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। वो सभी रैप्टर्स के सिर पर एक डिवाइस अटैच कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब डेविड को ये बात पता चली कि उससे पूछे बिना उसके रैप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसलिए वो जल्दी से सिक्योरिटी लीडर के पास जाकर अपने रैप्टर्स के बारे में पूछने लगा। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी कैप्टन को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए डेविड को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद सभी लोग मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर डेविड अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और आखिरकार रेक्स को ढूंढ लेते हैं।
डेविड भी अपनी पूरी फोर्स के साथ रैप्टर्स का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वहां हम बड़ी अजीब चीज देखते हैं कि रेक्स और रैप्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। यह देखकर डेविड समझ जाता है कि रेक्स भी रैप्टर के जीन्स से बना एक मॉन्स्टर डायनासोर है, इसलिए वह छोटे रैप्टर्स से बात कर पा रहा है। तभी बिना कुछ सोचे वह रेक्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से रेक्स को घायल कर देते हैं। लेकिन रेक्स ने बातचीत करते वक्त रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए रैप्टर्स सोल्जर्स की बजाय रेक्स का साथ देते हैं और एक एक करके सभी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। सारा गाड़ी में बैठी यह सारा नजारा देख रही थी, इसलिए वह बिना एक पल गवाए वहां से भागने लगी। तब तक डेविड भी अपनी बाइक पर वहां पहुंच जाता है और सारा को अपने पीछे आने को कहता है। फिर वह सही सलामत कंट्रोल लैब तक आ जाते हैं, जहां पहले से ही सिक्योरिटी कैप्टन मौजूद था। उसने सबको बताया कि रेक्स के डीएनए में दर्जनों अलग अलग जीवों के जीन्स मिलाए गए थे। इसके बाद उसने बताया कि यह सब उसी का प्लान था और उसी की वजह से इतना खतरनाक डायनासोर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रैप्टर्स का झुंड वहां पहुंच गया। तभी एक रैप्टर ने सिक्योरिटी कैप्टन पर हमला करके उसे बुरी तरह से मार दिया। तब डेविड और सारा बच्चों को लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां बाकी 3 रैप्टर्स ने उन्हें घेर लिया। तब डेविड एक रैप्टर से बात करने की कोशिश करता है और मौका देखकर उसके सर पर लगी ट्रैकिंग डिवाइस को हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ चुके थे। तब तक रेक्स भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि रैप्टर्स जब अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ चुके थे, इसलिए वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रेक्स बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो एक एक करके तीनों को मार गिराता है। तो सारा का छोटा भतीजा कहता है कि अगर रेक्स को मारना है तो हमें इसके जैसा ही एक बड़ा डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर सारा के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो टी-रेक्स डायनासोर के पिंजरे को खोल देती है। इसके बाद वो एक फ्लेयर गन की मदद से टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते रेक्स के सामने ले आती है, जहां दोनों खतरनाक डायनासोर्स रेक्स और टी-रेक्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और टी-रेक्स रेक्स को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उसे बताता है कि यहाँ का असली बाप कौन है। लेकिन रेक्स बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो पलटवार करके टी-रेक्स को भी काफी घायल कर देता है। तभी वहां बचा हुआ एक रैप्टर आ जाता है और रेक्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेक्स का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर टी-रेक्स भी रेक्स पर हमला कर देता है और एक जोर के झटके से रेक्स को नीचे गिरा देता है। रेक्स के नीचे गिरने की वजह से पानी का मॉन्स्टर डायनासोर भी जाग जाता है और पानी से बाहर निकलकर अपने तेज दांतों की मदद से रेक्स को गर्दन से पकड़कर उसे घसीटते हुए पानी में ले जाता है और उसे मार देता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रेक्स भी इस लड़ाई की वजह से काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद डेविड अपने रैप्टर को इशारा करता है तो वह भी वहां से चला जाता है। फिर हम सारा की बहन को देखते हैं, जो अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश थी और अपनी बहन सारा और डेविड का शुक्रिया अदा करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।